हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि नवीन सर करवा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होने वाला है आज उनका, और इसका हम रिवीजन करेंगे। और ये जो आप पीडीएफ देख पा रहे हो, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे ये। और जो नवीन सर ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया था, तो उससे रिलेटेड भी आज एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो उसे ज़रूर देखिए और बताइए जो भी उसमें कमी है, और अगर उसे आगे कंटिन्यू रखना है तो उसके बारे में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसमें जो पहला पर्सन है वो संगीतवादी अंतर से है। जो सारंगी से रिलेटेड नाम है रमेश मिश्रा, उस्ताद बिंदु खान, शकूर खान, ध्रुवा घोष, साबरी खान, रामनारायण, अरुण नारायण। निखिल बनर्जी ये सितार से रिलेटेड है, और मेहर घराने से रिलेटेड है हरिविंदर कुमार शर्मा और अरविंदर पारेख। और जो तबला से रिलेटेड है वह रविंदर यावागल और उदय मजुमदार। बांसुरी से रिलेटेड है प्रभात शर्मा, राकेश चौरसिया। शहनाई से रिलेटेड है बाकेश्वरी कमर और अन्न रमाणी। वीणा से रिलेटेड है जयंती कुमारेश। रुद्र वीणा से रिलेटेड है विश्व मोहन भट्ट। इन्हें 1994 में ग्रैमी मिला था और ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए मिला था। बसंत काबरा ये स्रोत से रिलेटेड है। मृदंगम इससे रिलेटेड है नैवेली नारायण। वायलिन से रिलेटेड है ललिता और नंदिनी, ये दोनों बहनें हैं। संतूर से रिलेटेड है पार्थो राय चौधरी। प्रश्न नंबर 2, भारतीय खान ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। वन अनुसंधान और पेट्रोलियम, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। प्रश्न नंबर 3, खेल और खिलाड़ियों के बारे में। शतरंज के खिलाड़ी हैं कार्तिकेयन मुरली और डी गुकेश। टेनिस के सुमित नांगल। बैडमिंटन के लक्ष्य सेन, शरद कमल। शूटिंग से रिलेटेड है सवपनील कुसाले, जो कि शूटिंग से रिलेटेड है। सुषमा पटेल ये क्रिकेट से रिलेटेड है, और ये ब्लाइंड टीम की कैप्टन है। टेस्ट टेबल टेनिस इससे रिलेटेड है मोनिका बत्रा। शूटिंग से रिलेटेड है अंजुम मोदगिल। जूडो से रिलेटेड है तुलिका मान। हॉकी से रिलेटेड है अमित रोहिदास। क्रिकेट से रिलेटेड है नितेश रेड्डी। प्रश्न नंबर 4, इंडियन सुपर लीग, इसमें पहला संस्करण जो जीता था वो जीता था एटलेटो डी कोलकाता ने। और ये फुटबॉल से रिलेटेड है, और ये 2013 से शुरू हुआ था। 2023-24 में जो विनर था वो मुंबई सिटी एफसी रहा था। हॉकी इंडिया लीग ये 2013 में शुरू हुआ था। प्रो कबड्डी लीग 2014 में शुरू हुआ था। प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2013 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 5, एलन बॉर्डर मेडल ये 2024 में दिया गया है। मिशेल मार्श को मिला है ये ऑस्ट्रेलिया में दिया जाता है, और ये क्रिकेट अवार्ड है। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ये एक टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी है, जो कि 1996 में शुरू हुई थी, और ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। सर गरफील्ड सोर्ब्स ट्रॉफी, तो ये पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर को कहा जाता है। राचेल टेहो फ्लिंट ट्रॉफी ये वुमेन क्रिकेट ऑफ ईयर को कहा जाता है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, और पहली बार प्लेयर ऑफ द ईयर 2004 में राहुल द्रविड़ को दिया गया था। और इनकी राहुल द्रविड़ की पुस्तक है द नाइस गाय हु फिनिश्ड द टेस्ट। प्रश्न नंबर 6, उत्सव से रिलेटेड है। तो गुजरात के उत्सव है कच्छ उत्सव, पैराग्लाइडिंग महोत्सव, उत्तरायण पतंग उत्सव, भगवान महादेव उत्सव, बोथा मेला, सामलाजी मेला। गोवा का है चिक्कल कालो, सगमो, थ्री किंग्स, सनबर्न, वांड्रम और सावजाऊ। प्रश्न नंबर 7, सार्वजनिक संपत्ति के रक्षक के रूप में तो वाताप का कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कहा जाता है, और इसे आर्टिकल 148 में बताया है। आर्टिकल 149 में इसके कार्य और शक्तियों के बारे में बताया। आर्टिकल 151 में बताया गया है कि ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, और इसे जो कैग की पोस्ट है उसे 1858 के एक्ट से बनाया था। जो पहले कैग बने थे वो एडवर्ड ड्रमंड बने थे 1860 में। इनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो पहले हो जाए वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष या 3 वर्ष। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कार्यालय होता है या तो 65 वर्ष की उम्र तक या 4 वर्ष। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनका कार्यालय होता है या तो 65 वर्ष की उम्र तक या फिर 6 साल का कार्यालय। प्रश्न नंबर 8, भारत सरकार के विनियोग और वित्त खातों की जांच करती है, और भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को रिपोर्ट करती है। तो वो करती है लोक लेखा समिति। 1921 में स्थापना हुई थी, और ये 1919 के एक्ट से आई थी। इसमें जो सदस्य होते हैं वो 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से आते हैं। ये 1 वर्ष के लिए इसका गठन होता है। प्रांकलन समिति, इसके सदस्य 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा से आते हैं सभी, और ये 1 साल की बनाई जाती है। और 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर इसे बनाया गया था। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसके सदस्य होते हैं 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। प्रश्न नंबर 9, राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का पद आर्टिकल 153 में बताया, एक से अधिक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में जोड़ा था। सरकारी आयोग जो कि 1983 में आया था, इसमें कहा कि राज्यपाल उसी राज्य का नागरिक नहीं हो सकता। राज्यपाल का कार्यालय
कैनेडियन मॉडल पर आधारित है और जो अध्यादेश राज्यपाल ला सकता है वो आर्टिकल 213 के तहत ला सकता है। और राज्यपाल का जो समाधान है वो आर्टिकल 161 में बताया है। संबोधन आर्टिकल 176 में बताया है। अजय कुमार भल्ला ये मणिपुर के राज्यपाल है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल है। राजेंद्र विश्वनाथ केरल के राज्यपाल है। एच बाबू कंबनपति ये उड़ीसा के राज्यपाल है। और जनरल वीके सिंह ये मिजोरम के राज्यपाल है। प्रश्न नंबर 10, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे उसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। तो वो वर्ष 1900 में प्राप्त हुआ था और उस समय जो मुगल सम्राट था वो अकबर था। प्रश्न नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय ये बना था 22 अक्टूबर 1774 को। मुख्य न्यायाधीश इसमें एलिजा इम्पे थे और इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी और ये नाथ एक्ट के द्वारा हुई थी जिसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। और इस समय वॉरेन हेस्टिंग जो कि बंगाल का गवर्नर बनाया गया था उसे। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर जनरल हेस्टिंग था जो कि 1773 के एक्ट से बनाया गया। भारत का गवर्नर जनरल वो विलियम बेंटिक को बनाया गया 1833 के एक्ट से। और भारत का वायसराय कैनिंग को बनाया गया 1858 के एक्ट से। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से 1857 तक था और ये बनी थी 1600 में। और 1858 से 1947 तक क्राउन का शासन रहा। प्रश्न नंबर 12, प्लासी का युद्ध ये 1757 में हुआ था और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव था और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नवाब सिराजुद्दौला था। इसके सेनापति था मीर जाफर जो कि गद्दारी करता है और इसे क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है। 23 जून 1757 को नादिया जिला भागीरथी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 13, 1000 झीलों की भूमि तो फिनलैंड को कहते हैं। आधी रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। बाउल ऑफ शुगर क्यूबा को कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं। यूरोप का काकपिट ये बेल्जियम को कहते हैं। भूमध्य सागर का पन्ना इंडोनेशिया को कहते हैं। साम्राज्यों का कब्रिस्तान अफगानिस्तान को कहते हैं। अवसरों की भूमि यूएसए को कहते हैं। द गोल्डन स्पैरो भारत को कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि इराक को कहते हैं। भारत का अस्तु बिंदु श्रीलंका को कहते हैं। यूरोप की लाल टोकरी यूक्रेन को कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा तो उसे समुद्र तट कहते हैं। औसत समुद्र तट की ऊंचाई मुंबई से मापी जाती है और समुद्र तल की ऊंचाई एल्टीमीटर से मापी जाती है। प्रश्न नंबर 15, पहाड़ियों और उनके क्षेत्र। पटकाई पहाड़ियाँ मिजो पहाड़ियाँ ये पूर्वांचल घाट पर स्थित है। जावड़ी पहाड़ियाँ ये पूर्वी घाट पर आती है। सेवराई पहाड़ियाँ ये पूर्वी घाट पर है। राजपीपला की पहाड़ियाँ ये गुजरात में है। गोवलाडो ये महाराष्ट्र में। महादेव पहाड़ियाँ ये मध्य प्रदेश में। माइकल पहाड़ी छत्तीसगढ़ में। राजमहल पहाड़ी झारखंड में। डफला अरुणाचल प्रदेश में है। बाबा बुदन कर्नाटक में है। और इलायची की पहाड़ियाँ ये केरल में है। प्रश्न नंबर 16, आर्थिक सुधार तो ये औपचारिक रूप से आरंभ हुआ था जुलाई 1991 को यानी कि 24 जुलाई 1991 को। इसमें आया था एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और आरबीआई गवर्नर थे वेंकटरमन। लिबरलाइजेशन के लिए असफल प्रयास 1966 और 1980 में 2 बार पहले भी हुए थे। प्रश्न नंबर 17, मुद्रास्फीति का कारण तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रा आपूर्ति में कमी से अस्फीति का जन्म होता है। प्रश्न नंबर 18, इकाइयों के बारे में ध्वनि की प्रबलता तो ये डेसिबल में मापी जाती है। प्रश्न नंबर 19, अक्रिय गैस होती है जो कि जीरो गैस कहते हैं। नोबल गैस भी कहते हैं। इसमें आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन। इनकी संयोजकता 0 होती है। सबसे भारी इसमें रेडोन होती है और ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ये समूह 18 में आते हैं और इनकी खोज विलियम रैमजे ने की थी। जो गोताखोर है वो हीलियम प्लस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। समूह 17 इन्हें हेलोजन कहते हैं। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समूह 16 इसमें कैल्कोजन कहते हैं। समूह 16 को कैल्कोजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज 1857 में काली करने की थी और कोशिका को ऊर्जा का घर कहते हैं। कोशिका की आत्म हत्या की थैली ये लाइसोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है और ये 1956 में प्लाडे ने खोज की थी इसकी। इलेक्ट्रॉन की खोज 1920 में थॉमसन ने की थी। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर हमने जो टोटल 10 सेट हुए हैं उनकी कंबाइंड पीडीएफ भी डाल दी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में नहीं मिलता आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।